पेज नंबर 28 देख रहे हैं। बिना कोई समय गंवाए हुए फिर शुरू करते हैं। विभिन्न पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण में सार्थक योगदान देने वाले, पर्यावरण संरक्षण में संगठन या सार्थक लिखा हुआ है कोई बात नहीं, संगठन एवं व्यक्ति को। टाइलर पुरस्कार, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में योगदान के लिए। बोरलॉग, कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र। राजीव गांधी पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास हेतु, सब पर्यावरण से जुड़े हुई चीजें हैं। वैश्विक 500, ग्लोबल 500, पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु। देखो क्या फर्क आ जाता है नोट्स लेने में और बात समझने में। देखिए अब यहाँ बड़ा आनंद आएगा याद कराने में। देखिए हाथी बनवा लो। हाथी किसी एक गवर्नमेंट में बहुत सारे बने भी थे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बने थे किसके? सीमेंट के। हाथी बनवा लो, हाथी संरक्षण प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब? 1992 में। शेर बेहतर जंगली जानवर होता है, शेर बेहतर जंगली जानवर है। 72 में 2 योजना आई, कौन सी? शेर संरक्षण परियोजना या अधिनियम, और जंगली जानवर संरक्षण, और ये भी कह सकते हैं शेर बेहतर जंगली जानवर है, जंगली जानवर संरक्षण परियोजना या अधिनियम। ये कब बना है? दोनों 72 में है। अब देखिए हंगुल, हंगुल और कस्तूरी मृग हैं, दोनों योजनाएं आई हैं। हंगुल परियोजना, हंगुल संरक्षण परियोजना, कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना 70 में। टाइगर, देखो शेर बेहतर होता है, इसके जस्ट बाद है टाइगर, तो तुरंत आ जाओ 72 के तुरंत बाद 73। मगरमच्छ का पहले ही है, मगरमच्छ चोर ले गए, आगे याद कराऊंगा उसे मैं, तो आ जाएगा। कछुआ 1975, गेंडा 1987, रेड पांडा छत पे है, 6 इकाई आएगी 1996। गिद्ध और नदी डाल्फिन दोनों 2006, नहीं गिद्ध तो है 2006 में, गिद्ध भी छत पे है, थोड़ा हिंट मिल जाती है। और ये गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण, गैंगो इसमें नाम में आ रहा था, इसका नाम मैंने जब बताया था तो गैंगो आएगा। 2009 में ये गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण अधिनियम आया। आगे आते हैं, हाँ ये रहा, पानी में से मगरमच्छ चोर ले गए। जल संरक्षण अधिनियम और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोनों कब आई हैं? चोर 74, पानी जल मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब है? दोनों 74। और ये मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975 में पारित हुआ। 75 नहीं है एक्चुअली, ये भी 74 ही है, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं देख के बताऊंगा, ये भी 74 ही है। अब तक तो 74 ही था, और आगे कोई परिवर्तन। वायु 1C है, वायु कैसी है? 1C, 81, एक बार बोल के देखिए, 1C 81। वायु संरक्षण अधिनियम कब आया? 1981 में। हाथी बनवा लो, हाथी और बनवा 92, 1992 में हाथी संरक्षण। विभिन्न रेखाएं, चलिए इसे भी देखते हैं। आइसोसीस्मल, आइसोसीस्मल एक, ये दोनों में कंफ्यूजन है इसीलिए लिखी है यहाँ। एक ही समय पर समान तीव्रता वाले भूकंप का अनुभव। जैसे ये देखो, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, तो यहाँ भी 5.4 है और यहाँ भी 5.4 है, तो इसे कहेंगे आइसोसीस्मल। आइसोसीस्मल, एक ही समय पर भूकंप का अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। दोनों चीजों में अंतर है, आइसोसीस्मल, होमोसीस्मल। होमोसीस्मल ये है कि यहाँ भी भूकंप आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ 5.4 का था, यहाँ 3.2, यहाँ कुछ और तीव्रता आई गई। अगर इनको मिलाने वाली रेखा है तो होमोसीस्मल। लेकिन आइसोसीस्मल तब होगी जब 6.2 को 6.2 तीव्रता से मिला दिया जाएगा, तो इसे बोलेंगे आइसोसीस्मल। आगे चलते हैं, पेज नंबर 29 देखते हैं। समान ऊंचाई, देखो वर्षा होती है तो समान ऊंचाई से वर्षा होती है। आइसो हाइट, आइसो हाइट कैसे मिलाती है? समवर्षा रेखा, इसे बोलते हैं आइसो हाइट को, समान ऊंचाई से वर्षा हो रही। आइसो हाइट माने ऊंचाई, हाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली, समान वर्षा की मात्रा को मिलाकर खींचने वाली रेखा को कहते हैं आइसो हाइट। बादलों ने आइस बनाई है, बादलों ने, बर्फ जो ऊपर बनती है, या देखो एक चीज और सिखा देता हूँ यहाँ, जब भी बर्फ गिरती है तो उसमें 90, ये ओले की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्फ गिरने की, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ बर्फबारी होती है तो 90% उसमें वायु होती है, 10% ही वाटर होता है। ऐसे ही बादलों ने आइस बनाई है, बादलों ने आइस बनाई है। आइसोनेफ, बादल, मेघाच्छादन के समय समान जहां पे बादल हैं, समान बादल, बादल मतलब समान बादलों को मिलाने वाली रेखा, आइसोनेफ। आपसे टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं लिख सकता, आपसे टेढ़ा मेढ़ा कोई नहीं लिख सकता भाई साहब, आपसे तो टेढ़ा मेढ़ा कोई लिख ही नहीं सकता।
आपसे ओपिसोमीटर, आपसे ओपिसोमीटर टेढ़ा मेढ़ा मानचित्र की टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की दूरी को नापने के लिए प्रयोग करते हैं ओपिसोमीटर। आगे लो, हेलो जी नमक ले लो। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, जल्दी इसलिए बोलता हूँ मुझे लगता है कि समय बहुत कीमती है। हेलो जी नमक ले आओ, हेलो, हेलोफाइट नमक, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां, हेलोफाइट कैसे कहते हैं, जो नमकीन मिट्टी में जहां पानी में नमक की मात्रा होती है वहां ये उगते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, हेलोफाइट। बादलों से नफा है, बादलों से नफा इसलिए है, बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, बादलों ने आइस बनाई है, ठीक है, और बादलों से नफा है। नेफोस्कोप, नेफोस्कोप का प्रयोग, ये सब आए हुए हैं, इंपोर्टेंट है। बादल, बादलों की ऊंचाई, दिशा, वेग को मापने का एक यंत्र है नेफोस्कोप। आगे आ जाते हैं, अब ये वन लाइनर है, इनको भी देखते हैं। आइसोनिफ, बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, आइसोनिफ। पायरोफाइट, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां क्या कहा जाता है, पायरोफाइट। डेटम लाइन इंपोर्टेंट है, कई बार आ गया है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हाइड्रोपोनिक, बिना भूमि के खेती हाइड्रोपोनिक कही जाती है। ऐसे जानवर जो रेगिस्तान में रहने के अनुकूल होते हैं उन्हें मरुद्भिद, जेरिकोल्स कहते हैं, जेरिकोल्स इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार आ गया है, ये जानवरों के लिए है, पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही। जीरोफाइट कहते हैं कम में, जो जीरो पानी जिन्हें चाहिए, जीरोफाइट। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई। मोंटाना वन कनाडा में पाए जाते हैं, ये डायनासोर्स की कब्रिस्तान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। मणिलोक से केवल्ला केवलम, ये मणिलोक मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है मणिपुर में, लोकटक। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है, ये पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है अमेरिका। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक पहले बात कर चुके हैं, इनको भी हम बात कर चुके हैं। एक संख्या, एक रंग, एक विवरण सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक का स्तर बताने का काम करता है, ये भी आपको समझना है, लिख देना है कहीं पे भी। सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर पौधारोपण किया जाता है। सड़क व नहर किनारे, सप्ताह गृहों आदि पर पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। अब पेज नंबर 30 और अंतिम पेज वन लाइनर है, अगली वीडियो में देखेंगे, बोर हो रहे होंगे आप वन लाइनर पढ़ते पढ़ते। हैव ए नाइस डे, बाय।